गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा एवरेज से रिलेटेड था। उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को संख्याओं पर आधारित बताए गए थे। संख्याओं से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन और इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है? 75 है। तो बड़ी संख्या का मान बताओ। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन बन जाते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत या 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 8 क्रमागत, यानी सम विषम करके इवन नंबर या ऑड नंबर पर लेकर के संख्याएं बनाई जाती हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 7 क्रमागत, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि संख्याएं कितनी है? 7 है। ये बात यहां से क्लियर हो जाती है कि अगर संख्याएं 7 हैं तो बीच में कोई ना कोई अंक मिल जाएगा। अगर ये 7 के स्थान पर जैसे 8 होता, यानी सम होता, तो बीचों बीच कोई संख्या न मिलती। यहाँ पर 7 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इधर निकाल दे, 3 इधर निकाल दे, मिडिल में कोई चौथी संख्या जो होगी वो बीचों बीच होगी। और सम या विषम बात कहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसके बीच की गैपिंग समान होगी, गैपिंग समान होगी। अब गैपिंग समान होने के लिए रूल बताया गया है कि अगर कोई संख्या बीचों बीच मिल जाती है तो भी हमारा औसत होता है, या प्रारंभ और लास्ट से समान दूरी से पदों का आधा क्या होता है? औसत होता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे हल होंगे। तो यानी कि जो बीचों बीच होगा, यानी औसत दे रखा है कितना? 75 दे रखा है। औसत कितना दिया है? 75 दे रखा है। तो ये जो औसत 75 है, ये बात एकदम क्लियर सी हो गई कि बीचों बीच होगा, यानी बीच में होगा। ये 75 कहाँ होगा? बीच में होगा, चूंकि औसत है। इसका मतलब कि ये विषम संख्या है। 75 के तुरंत बाद वाली विषम संख्या कौन सी होगी? 2 जोड़ देंगे तो ये विषम मिल जाती है। तुरंत बाद रेगुलर की बात कर रहा है तो जोड़ देंगे 75 में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? 7 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? 1 हो जाएगा। यानी कि इसके बाद की संख्या। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है सब बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर वो ये पूछता कि छोटी संख्या बताओ, इसी में कम करते चले आते और जहां पहुंचते वही क्या होती हमारी छोटी संख्या हो जाती। 2 कम करते, 2 कम करते, 2 कम करते, आपको संख्याएं कितनी हो जाती? 7। इसका मतलब कि 3 इधर है तो 3 इधर होगी, लेकिन औसत जो था वो ये था। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? क्वेश्चन का जवाब दे दिया। इसमें पूरा क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है, आप इतने में ही आप जवाब दे लेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे कहिए कि भाई 7 क्रमागत, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन किए जाए। क्वेश्चन में 7 ही सब प्रयोग करें और कह दे कि 7 क्रमागत विषम के स्थान पर क्या कह दे? सम संख्याएं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, संख्याओं का औसत क्या है? आपका k है। इसका औसत क्या है? k है। तो अब क्वेश्चन को ये पूछ रहा है कि छोटी संख्या बताओ। यहाँ सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ क्या कह दिया वो? सबसे छोटी संख्या बताओ। अब ये क्वेश्चन आ गया, यानी यहाँ पर औसत क्या है? k है और छोटी संख्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये बताइए कि भाई ये जो है सम संख्या कहा और 7 कहा, इसका मतलब बीच में कौन सी होगी? चौथी संख्या जो होगी बीच में होगी। और औसत यानी यही k, यही क्या है? आपका औसत है k। औसत क्या मिल गया? k मिल गया ना। अब कह रहा है छोटी संख्या बताओ। इसका मतलब जो 7 है, इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 आगे होंगी और 3 क्या होंगी? पीछे होंगी। बीच में औसत होगा, होगा कि नहीं? औसत होगा। तो जब ये औसत हो गया आपका, यही तो आपका औसत है। ये आपका क्या है? औसत है, एवरेज है। ये एवरेज हो गया। तो इसके बाद अगर बड़ी कहे तो यहां तक आओ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी बीचों बीच संख्या हमको मिल रही है। तो आइए थोड़ा सा देखा जाए कि छोटी संख्या कैसे होगी k में। अगर इसमें 2 कम करेंगे तो k-2 हो जाएगी। इसमें 2 और कम करेंगे k-4 हो जाएगी। 2 और कम करेंगे k-6 होगी। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है ना, k-6। तो यही बात क्वेश्चन में पूछी गई थी। इसको तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं ना। ये हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही सरलता पूर्वक आप हल कर सकते हैं। बस ये कि थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट आपके होना चाहिए कि भाई जो बीच की संख्या हमारी औसत है। छोटी कहेगा तो भाई पूछ सकता है कि प्रारंभ से दूसरी संख्या बताओ, तीसरी संख्या बताओ, अंत से पहली संख्या बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो भी पूछेगा सबका जवाब इसी प्रकार से हम दे देंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल होंगे, बहुत ही इजी होंगे, बस कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 44 है।
तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताओ। कह रहा है कि 11, ये जो 7 था उसको क्या कर दिया, 11 कर दिया। सम संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। कितना है, 44 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन की थोड़ा भाषा बदल गई है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है 11 सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताइए। अब यहाँ पर ये देखा जाए कि औसत दे रखा है 44 और सम संख्या कहा है। तो सम संख्या कहने का सेंस ये है कि पदों के बीच की गैपिंग समान है। अगर पदों के बीच की गैपिंग समान है तो इससे ये बात एकदम स्पष्ट सी हो जाती है कि बीच का पद क्या होगा, औसत होगा। इसका मतलब 44 क्या है, हमारा औसत है। बीच का पद, इसका मतलब 44 कहाँ होगा, बीच में होगा। अब देखा जाए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, 11 है, 11 का मतलब 5 संख्याएं इधर होंगी और 5 संख्याएं कहाँ होंगी, इधर होंगी। 5 इधर होंगी और 5 इसके इधर होंगी। अब ये बताइए कि 5 जो इधर होंगी वो कौन सी होंगी, भाई सम संख्याएं कहा है, बढ़ेंगी। ये क्या होगी, 46 होगी, ये 48 होगी, ये 50 होगी, ये 52 होगी, ये 50 क्या होगी, 4 होगी। होगी कि नहीं होगी। अब 54 तक पहुंच गए। अब ये बताइए कि भाई कम करते हैं, ये क्या हुआ, 42 हुआ, ये 40 हुआ, ये 38 हुआ, ये 36 हुआ, ये क्या होगा, 34 होगा। और उसने जो क्वेश्चन में कहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताइए, तो सबसे छोटी आपकी ये है और सबसे बड़ी ये है। इसका मतलब 54 माइनस 34 कितना आ गया, 20। ये हमारा आंसर होगा क्या, 20। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आप लगाएंगे तो बहुत सरलता पूर्वक लग जा रहे हैं। इसके लिए आपको एक अलग अदर रूल भी बता देते हैं, ट्रिक बताते हैं। अगर देखा जाए कह रहा है कि अंतर, यानी अंतर के लिए सम हो या विषम, सम या विषम, चाहे वो सम कहे और चाहे वो क्या कहे, विषम कहे, दोनों स्थिति में 2n-1 2। अब n क्या होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये देखने की बात है, n क्या है, n कितनी संख्याएं हैं, 11। क्या करेंगे, 11-1 कितना हुआ, 10। इसका अंतर कितना है, 10। 2 गुणित 10 बराबर कितना है, 20। तो चाहे सम की बात करें चाहे विषम की बात करें, इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाएगा। चाहे सम की बात करेगा चाहे विषम की बात करेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 8 सम संख्याओं का औसत 21 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। 8 सम संख्याओं का औसत। अब यहां पर देखने की बात है कि अभी तक कितने क्वेश्चन लगाए गए हैं। कह रहा है कि 8 सम संख्याओं का औसत। 8 सम संख्याओं का औसत, 8 सम संख्याओं का औसत 21 है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताओ, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब उसने ये कहा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो अभी भी एक रूल बताया गया, अंतर क्या होता है, 2n-1। तो 2 अब कितनी संख्या है, 8। 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे उसका क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है, अगली 3 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए
अगली 3 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, ये 3 संख्याएं हैं, इनको शामिल कर लिया जाए तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, औसत में क्या प्रभाव, यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा कि मतलब औसत बढ़ जाएगा क्या औसत घट जाएगा, यानी ये पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो वृद्धि या कमी के लिए अगर वृद्धि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं उसके बाद की संख्याएं शामिल की जा रही हैं तो जाहिर बात है संख्याएं क्या होगी, बड़ी होगी। तो यानी जब संख्याएं बड़ी होंगी तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वृद्धि जो होती है, जो भी जितनी भी संख्याएं शामिल की जाती हैं उन संख्याओं की जो संख्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखा जाए तो ये जो वृद्धि होगी, ये वृद्धि होगी, कितनी संख्याएं बढ़ाई गई, 3 संख्याएं बढ़ाई गई तो 3/2 करिए, यानी 1.5 की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी, 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बहुत सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है कि अगर वृद्धि पूछता है तो जितनी संख्याएं बढ़ाई जाएंगी उसी को क्या करेंगे हम लोग, आधा कर देंगे और बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कितनी की क्या होगी, वृद्धि होगी, इतने की वृद्धि हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि 5 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पर हम क्या करते, 5/2 कर देते, 5.2 करते तो 2.5 की वृद्धि हो जाती। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में जो कुछ भी कहेगा वही पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे, आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, सभी संख्याओं को पहले की अपेक्षा 3 बढ़ा दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। यानी 5 संख्याओं का औसत क्या है, 27 है, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 27 है और सभी संख्याओं को 3 बढ़ा दिया जाए। अब सभी संख्याओं को 3 बढ़ा दिया जाए तो कैसे बढ़ाएंगे आप 3, सभी संख्याओं में 3 बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि भाई सब संख्या में 3, तो नया औसत क्या होगा, तो क्या होता है, नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस के। ये अगर बढ़ाने की बात करेगा तो इसी में बढ़ा देंगे, कम करने की बात करेगा तो इसी में कम कर देंगे, गुना करने की बात करेगा तो इसी में गुना कर देंगे, भाग देने की बात करेगा तो इसी में भाग दे देंगे। यानी पुराने औसत में भाग दे देंगे, गुना कर देंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, जो कहेगा वही हम कर देंगे, उसी से हमें क्या मिल जाएगा, औसत प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो औसत था कितना, 27 था, तो 27 जब था तो प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा दिया जाए तो 27 था ही, और 27 में 3 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 30 आ जाएगा, और ये वाला आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में अगर वो कहता है कि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो आप 2 घटा देते, यानी 27 में 2 घटा देते। कहता है कि प्रत्येक संख्या में 2 का गुना कर दिया जाए तो 2 से गुना कर देते, उसी यानी औसत में क्या करते, 2 से गुना कर देते। अगर वो ये कहता है कि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे दिया जाए तो आप 2 से क्या करते, भाग दे देते, यानी उसी औसत में, जो पुराना वाला औसत है उसी में भाग दे देते तो नया औसत प्राप्त हो जाता है। यानी प्रत्येक संख्या में करने से औसत में वही प्रभाव पड़ जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ये सभी के लिए कॉमन रूल है, जो कहेगा आप वही बात कर लेंगे, अपने आप ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दे, इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ऐसे में जैसे कहते हैं 5 सदस्यों की औसत आयु 27 है, यदि सभी संख्याओं को पहले की अपेक्षा 3 से भाग दे दिया जाए, क्या कहा गया, भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया, क्वेश्चन यही बदल गया आपका, क्वेश्चन नंबर एक प्रकार से क्या बन गया, 7 बन गया। प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे दिया जाए, और यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ऑप्शन, पहला ऑप्शन मान लीजिए 9 हो गया और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 24 हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन हो गए। अब उसने कहा कि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे दिया जाए, इसका मतलब नया औसत क्या होगा, पुराना औसत क्या था, 27 था, और 3 से भाग दे दिया जाए तो 1/3 कर देंगे, 3 9 27, ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर भाग देने की बात करेगा पूरे औसत में तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं में तो पूरे औसत जो होगा उसी में भाग दे देंगे, गुना करने के लिए कहेगा तो गुना कर देंगे, जोड़ने के लिए कहेगा जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे। इस प्रकार से नया औसत आपका प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यानी एक परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु कितनी वर्ष है, 24 वर्ष है। 4 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। यहाँ पर ये सोचने की बात है कि भाई 4 वर्ष बाद भाई, जैसे क्वेश्चन में क्या कहता था कि प्रत्येक में
4 बढ़ा दिया जाए। और यहाँ कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कहेगा परिवार का प्रत्येक सदस्य 4-4 वर्ष बढ़ नहीं जाएगा। तो प्रत्येक सदस्य जब 4-4 वर्ष बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि सबके आयु में क्या किया गया, 4 जोड़ दिया गया, यानी 4 बढ़ा दिया गया। तो नई औसत क्या हो जाएगा, यानी कि परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या होगी, यानी नया औसत या नई औसत आयु, औसत आयु क्या होगी। पहले कितनी थी, 24 थी, इसमें कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाएगा। यानी कि पहले 4 वर्ष बढ़ाने की बात की, इसका मतलब प्रत्येक की आयु, यानी 4 साल बाद कह दिया, मतलब प्रत्येक की आयु क्या हो गई, 4-4 साल बढ़ गई। सब 4-4 वर्ष क्या हो गए, बढ़ गए हैं। सबकी आयु में क्या हुआ, 4 वर्षों की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व सदस्य के औसत आयु 25 थी, यानी 10 वर्ष पूर्व क्या थी, 25 वर्ष थी, यानी 10 वर्ष पूर्व। देखा जाए क्वेश्चन को, तो ऐसे देखा जाए तो यहां पर क्या थी, 25 थी, यहां पर 25 थी, तो 10 वर्ष पूर्व 25 थी, यानी यहां पर 25 थी, यहां 25 थी, तो यहां पर क्या होगी, 25 में 10 जोड़ देंगे तो 25 प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगी। 10 वर्ष पहले थी 25, जो 10 वर्ष पहले 25 थी, तो क्या होगा, यहां पर ला देंगे कितना, 25 10 कितने हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद औसत क्या होगी, तो औसत में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 35 हो गई है, और 35 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 35 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगी, 40 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 35 वर्ष थी, यानी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, यानी कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले कितनी थी, 25 थी, 10 वर्ष पहले कितनी थी, 25 थी, तो वर्तमान में क्या होगी, 25 में 10 जोड़कर लाएंगे, वर्तमान में 35 हो गई। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ले आए, 5 बढ़ा दिए, 40 वर्ष हो गई। इन सब में 5 बढ़ा दिया गया, यानी 5 वर्ष बाद का मतलब सब 5-5 वर्ष क्या हो गए, बढ़ गए। तो अगर कम कहा था, सब कम थे, तो वर्तमान में लाया गया, पहले 10 जोड़ के वर्तमान में लाया गया, उसके बाद क्या किया गया, 5 वर्ष बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सरलता पूर्वक क्वेश्चन हल हो रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं सब। औसत यानी एवरेज बहुत ही इजी टॉपिक है, परीक्षाओं में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इससे मिलने ही मिलने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में स्टार्ट में औसत आयु 25 वर्ष थी, 2 लोग थे, बाद में एक बच्चा जन्म ले लिया। अब बच्चे की भी आयु को इसमें क्या हुआ है, सम्मिलित करके आयु औसत निकाला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर एवरेज टोटल पर हल करते हैं। कैसा हल करते हैं, यानी इस रूल को जो बताने चल रहे हैं, ये रूल आपका क्रिकेट मैच संबंधी, तापमान संबंधी पूरे में यही प्रयोग होने वाला है। इसको आप लोग कायदे समझ लीजिएगा, नंबर एवरेज टोटल पर यह हल होगा। चलिए, नंबर क्या है, 6 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष। नंबर क्या है, कितने लोग थे, 2 लोग थे। कितने लोग थे, 2 लोग थे। कितनी औसत आयु है, 25 थी। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ बच्चों, 25 वर्ष थी, लेकिन 6 वर्ष पहले थी। कब थी, 6 वर्ष पहले थी। तो 6 वर्ष पहले को क्या करेंगे, वर्तमान में लाएंगे, तो 25 प्लस क्या होगी, 6 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 31। और ये बात आप जानते हैं कि नंबर को एवरेज से गुणा करने पर, यानी कि नंबर को एवरेज से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, टोटल प्राप्त होता है। इसको जो गुणा करेंगे, यानी 62, यानी पति और पत्नी दोनों की उम्रों का योग क्या है, 62 वर्ष है। पति और पत्नी दोनों की उम्रों का योग क्या है, 62 वर्ष है। अब हुआ क्या कि एक बच्चा जन्म ले लिया, 2 से कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। जब 3 लोग हो गए, तो अब इनकी औसत आयु क्या हो गई, औसत आयु क्या हो गई, 22 वर्ष हो गई थी। हम 22 रख देंगे। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जाएगा, 66, यानी कि ये 2 लोगों की उम्रों का योग है, और ये 3 लोगों की उम्रों का योग, इसमें बच्चा भी सम्मिलित है। और इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो यही 4 आएगा, और यही जो 4 आएगा वो बच्चे की उम्र होगी। यही जो 4 आएगा क्या होगी, बच्चों की उम्र होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाएगा।
इस रूल का काफी ज्यादा प्रयोग होने वाला है, काफी अच्छा रूल है। इसी पर आपको क्रिकेट मैच संबंधी, तापमान संबंधी और कई सारे आयु संबंधी क्वेश्चन इसी रूल पर हल हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा रूल है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने देख लिया। पिछले वीडियो में कुछ आप लोगों को संख्याओं संबंधी बताए गए थे। अगला वीडियो आपका क्रिकेट मैच संबंधी होगा और रॉन्ग नंबर हो सकेगा तो उसी में रॉन्ग नंबर ही बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 3-4 वीडियो में आप लोगों का एवरेज पूर्णतया समाप्त कर दिया जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तथा आप चैनल के साथ बने रहें।